तो जैसा कि लास्ट एपिसोड के अंदर हमने देखा था जियान चैन जो होता है वो ली यूनजी के द्वारा किए गए अटैक जो होते हैं उन्हें अपनी एनर्जी शील्ड जो होती है उसकी मदद से रोक लेता है। और इससे पहले कि जो ली यूनजी है वो कुछ कर पाता हम देखते हैं कि जो जियान चैन होता है वो अपनी पावर का इस्तेमाल कर कर वे सभी की सभी सोडे जो होती है उन्हें वहीं पर ही तोड़ देता है। और जियान चैन के ऐसा करते के साथ ही हम देख पाते हैं कि ली यूनजी ने जो स्वॉर्ड पकड़ी होती है वो भी अचानक से टूट जाती है, जिसे देखने के बाद में ली यूनजी भी काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाता है और तभी अचानक से उसके मुंह से भी ब्लड आना स्टार्ट हो जाता है। जिसे देखने के बाद में ली यूनजी जो होता है वो भी शौक होकर चिल्लाते हुए जियान चैन से गुस्से में बोलता है कि क्या ये तुम्हारा स्वॉर्ड इंटेंट था। और ली यूनजी की इस बात को सुनने के बाद में जियान चैन जो होता है वो ली यूनजी से बोलता है कि वो देखकर ऐसा लगता है कि तुम इतने बड़े बेवकूफ़ भी नहीं हो, फाइनली अब तुम अपने सेंस के अंदर आ चुके हो। तुमने कहा था कि तुम यहाँ पर अपनी 50% पावर जो है उसका इस्तेमाल कर रहे हो, लेकिन जो तुम्हारी 50% पावर थी वो तो मेरे डिफेंस को भी नहीं तोड़ पाई है, जिसे देखकर ये कहना गलत नहीं होगा कि तुम्हारी पावर जो है वो इतनी भी महान नहीं है जितनी कि तुम बता रहे थे। जो सुनते के साथ ही ली यूनजी जो होता है वो जियान चैन से बोलता है कि जियान चैन तुम भी इतने बुरे नहीं हो, तुमने जिस स्वॉर्ड इंटेंट का इस्तेमाल किया था वो कम से कम 6th लेवल का था, तो इसीलिए मैं ये कहना चाहूँगा कि तुम सच में काफ़ी अच्छे हो, लेकिन उसके बाद भी तुम इसे तारीफ मत समझना। और इतना बोलते के साथ ही जो ली यूनजी होता है वो अचानक से दो अलग अलग प्रकार की पावरों को इकट्ठा करने लगता है और जियान चैन से बोलता है कि अगर तुमने यहाँ पर जो है हेवनली ब्लेड इंटेंट है उसे मास्टर भी कर लिया है तो उसके बाद भी आज तुम यहाँ पर मरने वाले हो। और इतना बोलते के साथ ही ली यूनजी जो होता है वो अपने पास में दो अलग अलग प्रकार की सोडों को बुला लेता है और उन्हें बुलाने के बाद में जियान चैन से बोलता है कि जियान चैन अब तुम्हारे मरने का टाइम हो चुका है, क्योंकि अब मैं पूरी तरह से सीरियस हो चुका हूँ। और अब ली यूनजी के हाथ में उन दोनों अलग अलग प्रकार की सोडों को देखने के बाद में जो वहाँ पर खड़ा हुआ जिंग शान सेक्ट का मास्टर होता है वो बोलता है कि ये तो 5th ग्रेड के बैटल वेपन है और जिनमें से एक विंड और दूसरा लाइटिंग को रिप्रेजेंट करता है। जो सुनते के साथ ही वहाँ पर एक और सेक्ट मास्टर जो होता है वो बोलता है कि ये दोनों सोडे जो है वो 9 थंडर सोर्ड किंग की है और ऐसा कहा जाता है कि जिस टाइम पर वो यंग था उस टाइम पर वो इस विंड एंड थंडर सोर्ड का इस्तेमाल किया करता था, लेकिन किसी कारण से वो हाउटियान कंट्री के अंदर आने के बाद अचानक से गायब हो गया। तो क्या इसका मतलब ये है कि जो ली यूनजी है उसने सोर्ड किंग की इनहेरिटेंस को प्राप्त कर लिया है? और अगर ऐसा सच है यहाँ पर ली यूनजी ने सच में जो सोर्ड किंग की इनहेरिटेंस है उसे प्राप्त कर लिया है तो अब जो ली यूनजी है वो 9 सोर्ड सेक्ट से रिलेटेड हो चुका है। जो सुनते के साथ ही एक और सेक्ट मास्टर बोलता है कि अगर ऐसी बात है तो ली यूनजी के पास में अब एक बहुत ही पावरफुल बैकअप मौजूद है, क्योंकि अगर यहाँ पर हमारी कंट्री की बात की जाए तो ये बहुत छोटी है और वहीं अगर 9 सोर्ड किंग की बात की जाए तो वो 10 बड़े किंगडमों में से एक है। और इसकी पावर का अब इस प्रकार से ही अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि अगर खुद रॉयल फैमिली भी यहाँ पर आ जाए तो वो भी इसे यंग मास्टर बोलकर रिप्रेजेंट करेगी। जो सुनते के साथ ही जो मास्टर जू होता है वो बोलता है कि अब मुझे समझ में आया कि आखिर हाउटियान सेक्ट का पैटर्न एकदम से कैसे बदल गया। जो मैन एल्डर थे वो भी इतनी जल्दी कैसे चेंज हो गए, क्योंकि इनके पीछे 9 स्वॉर्ड किंगडम मौजूद है। जो सुनते के साथ ही दूसरा सेक्ट मास्टर जो होता है वो बोलता है कि सच बताओ तो अब मुझे जियान चैन के लिए बहुत ही ज़्यादा बुरा लग रहा है, क्योंकि अगर खुद रॉयल फैमिली भी यहाँ पर आ जाए तो वो भी अब जियान चैन को नहीं बचा सकती। और उसके इतना बोलते के साथ ही जो जियान चैन होता है वो बोलता है कि क्या बात है, तुम्हारी दोनों सोडे जो है वो काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत है, लेकिन उसके बाद भी मैं देख सकता हूँ कि ये सोडे जो है वो पूरी तरह से रिकवर नहीं हुई। और इतना बोलते के साथ ही जियान चैन जो होता है वो अपने मन में सोचता है कि एक मार्शल किंग को मारने के कारण मुझे बहुत ही बड़ी यहाँ पर कीमत जो थी वो चुकानी पड़ी थी, लेकिन अगर ये वॉर वेपन जो है वो मुझे मिल जाते हैं तो इनसे मुझे काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट मिल सकता है। और जियान चैन के इतना सोचते के साथ ही जो ली यूनजी होता है वो भी थोड़ा सरप्राइज होते हुए जियान चैन से बोलता है कि मुझे यकीन नहीं होता कि जो तुम मेरी सोडे है तुम इनके भी आर पार देख सकते हो। और तुमने सही कहा, अभी के टाइम पर जो ये मेरी सोडे है ये अपनी पीक पर नहीं है और यहाँ पर अभी ये केवल 4th ग्रेड के ही एक वेपन है, लेकिन उसके बाद भी तुम्हें ख़त्म करने के लिए 4th ग्रेड का वेपन ही मेरे लिए इनफ होने वाला है। और इतना बोलते के साथ ही ली यूनजी जो होता है वो वहाँ पर एक काफ़ी खतरनाक अटैक को बनाना शुरू कर देता है और उस अटैक को बनाते हुए जियान चैन से बोलता है कि जियान चैन आज तुम यहाँ पर हर हाल में मारे जाओगे। और इस अटैक को देखने के बाद में वहाँ पर बैठे हुए सभी सेक्ट मास्टर भी काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाते हैं और हैरान होते हुए बोलते हैं कि यह अटैक बहुत ज़्यादा पावरफुल है, इसके अंदर से तो बहुत ही ज़्यादा फोर्स निकल रही है। और उन लोगों के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि ली यूनजी के पीछे एक काफ़ी तगड़ा ड्रैगन आ जाता है जो कि रोर करने लगता है और ली यूनजी भी जियान चैन की तरफ अटैक करने के लिए बढ़ने लगता है। और उस अटैक को देखने के बाद में वहाँ पर खड़े हुए लोग जो होते हैं वो भी चिल्लाते हुए बोलते हैं कि हमें जल्दी से यहाँ से पीछे हटना होगा, नहीं तो ये अटैक जो है वो हमें भी इफेक्ट करेगा। जो सुनते के साथ ही मास्टर जियो जो होता है वो अपनी मार्शल स्पिरिट को निकाल लेता है और अपनी मार्शल स्पिरिट को निकाल कर वहाँ पर शील्ड को बनाते हुए बोलता है कि सभी लोग मेरे पीछे आ जाओ।
और मास्टर जू को इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि ली यूनजी के अटैक के प्रेशर के कारण पूरी जगह टूटना स्टार्ट हो जाती है और जो ली यूनजी का ड्रैगन होता है वो जियान चैन को खत्म करने के लिए सीधे उसकी तरफ बढ़ने लगता है, जिसका प्रेशर इतना ज़्यादा होता है कि आसपास में खड़े हुए डिसाइबल जो होते हैं वो हवा में उड़ने लगते हैं। और हम देख पाते हैं कि वहीं पर ही जो मास्टर जीव होता है वो शील्ड बनाकर उस अटैक को रोकने की कोशिश कर रहा होता है। और अब वो अटैक जो होता है वो जाकर जियान चैन से टकरा जाता है, जिस कारण हमें वहाँ पर एक काफ़ी तगड़ा धमाका भी देखने के लिए मिलता है। और वहीं दूसरी तरफ सभी लोग जो होते हैं वो इधर उधर बिखर चुके होते हैं और वे बोलते हैं कि मेरे यहाँ पैर जो है वो टूट चुका है। तभी दूसरा बंदा बोलता है कि प्लीज़ आकर कोई मेरी मदद करो, मेरे ऊपर पत्थर पड़ा है। तभी तीसरा पर्सन बोलता है कि प्लीज़ कोई हमें यहाँ से आकर उठा लो। और उनके इतना बोलते के साथ ही हम मास्टर जीव को देखते हैं जो कि अपनी शील्ड को हटाते हुए बोलता है कि चलो फाइनली ये ख़त्म हो गया। जो सुनकर हुआ लिंग जो होती है वो भी आगे आ जाती है और सामने की तरफ देखते हुए बोलती है कि आखिर जियान चैन कहाँ पर है, क्या वो इस अटैक के कारण मर चुका है। जो सुनकर जो मास्टर जू होता है वो बोलता है कि ये अटैक जो था वो इतना ज़्यादा पावरफुल था कि अगर इसके सामने एक मार्शल किंग रियलम का एक्सपर्ट भी आ जाता तो वो भी शायद नहीं बच पाता। तो इसीलिए मुझे नहीं लगता कि यहाँ पर जियान चैन के पास में सर्वाइव करने का कोई भी चांस होगा। जो सुनते के साथ ही जो जिंग शान सेक्ट का मास्टर होता है वो बोलता है कि अगर मैं यहाँ पर गलत नहीं हूँ तो ये अटैक जो था वो बहुत ही फेमस अटैक था जो कि विंड थंडर मार्शल किंग का अटैक था और ली यूनजी ने इसे भी सीख लिया, मुझे यकीन नहीं होता। जो सुनते के साथ ही जो जिंग क्यूआई होता है वो भी शौक हो जाता है और शौक होते हुए बोलता है कि क्या सच में ये अटैक जो था वो विंड थंडर मार्शल किंग का अटैक था। और उनके इतना बोलते के साथ ही हम ली यूनजी को देख पाते हैं जहाँ पर उसका अटैक टकराया होता है और वहाँ पर भी काफ़ी बड़ा गड्ढा हो चुका होता है। और अब ली यूनजी जो होता है वो बोलता है, जी हाँ चैन, मुझे लगा था कि तुम यहाँ पर मुझे कोई ना कोई सरप्राइज़ जो है वो ज़रूर दोगे, लेकिन मैंने नहीं सोचा था कि यहाँ पर केवल मेरी 50% स्ट्रेंथ ही जो है वो तुम्हें यहाँ पर ख़त्म कर देगी। इसका मतलब मैं तुम्हारे बारे में गलत नहीं था, तुम सच में एक चींटी थे। लगता है कि बेफालतू के ही मैंने तुम्हें ख़त्म करने के लिए अपनी ज़्यादा स्ट्रेंथ का इस्तेमाल कर लिया। और इतना सोचकर अब जो ली यूनजी होता है वो वहाँ से जाने लगता है, लेकिन तभी अचानक से उसके पीछे कोई आ जाता है। जो देखते के साथ ही ली यूनजी जो होता है वो भी पलट कर एकदम से पीछे की तरफ देखता है। और जैसे ही वो पीछे की तरफ देखता है तो वो बहुत ही ज़्यादा हैरान हो जाता है क्योंकि जियान चैन सही सलामत खड़ा होता है, जिसे देखने के बाद में ली यूनजी भी हैरान होते हुए बोलता है कि जियान चैन तुम आखिर जिंदा कैसे हो। जो सुनते के साथ ही जियान चैन जो होता है वो दोबारा से अपने डायलॉग को रिपीट करते हुए उसे बोलता है कि ली यूनजी, मुझे लगा था कि सोडो का इस्तेमाल करने के कारण तुम्हारी 50% स्ट्रेंथ जो है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी होगी, लेकिन सच बताओ तो तुमने मुझे दोबारा से डिसअपॉइंट कर दिया क्योंकि यहाँ पर जो तुम्हारी 50% स्ट्रेंथ थी वो तो यहाँ पर मेरे जो कपड़े हैं उन्हें भी नहीं तो फाड़ पाई है। सच बताओ तो मुझे ऐसा लगता है कि बस तुम एक कुएं के मेंढक हो जो कि बाहर की दुनिया के बारे में कुछ भी नहीं जानते और तुम्हें लगता है कि बस तुम ही सबसे ज़्यादा पावरफुल हो। और जियान चैन के इतना बोलते के साथ ही अब ली यूनजी जो होता है वो भी काफ़ी ज़्यादा घबराने लगता है और घबराते हुए जियान चैन से बोलता है कि आखिर तुम अभी तक भी जिंदा कैसे हो, तुम्हें तो अभी तक मर जाना चाहिए था। जो सुनते के साथ ही जियान चैन जो होता है वो उसे बोलता है कि आखिर तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि मुझे अभी तक मर जाना चाहिए था, क्या इसका कारण ये है कि क्योंकि तुम मेरे सामने यहाँ पर भीख मांग रहे हो मेरे मरने की। जो सुनते के साथ ही हम देखते हैं कि ली यूनजी को अचानक से गुस्सा आ जाता है और वो गुस्से में अपने ओरा को रिलीज करते हुए बोलता है कि क्या हुआ, अगर अभी तक तुम नहीं मरे हो तो उसके बाद भी आज तुम मेरे हाथों से यहाँ पर बचकर नहीं निकल सकते। और इतना बोलते के साथ ही ली यूनजी जो होता है वो दोबारा से पावर अप कर लेता है। पावर अप करते हुए जियान चैन से बोलता है कि इस बार में जो है वो तुम्हारे ऊपर अपनी किलिंग टेक्निक जो है उसका इस्तेमाल करने वाला हूँ, जिससे बचने का तुम्हारे पास में यहाँ पर कोई भी चांस नहीं होने वाला। और अब इस टेक्निक को देखते के साथ ही वहाँ पर खड़े हुए जो दोनों सेक्ट मास्टर होते हैं वो भी हैरान हो जाते हैं और उनमें से एक सेक्ट मास्टर बोलता है कि अगर इस टेक्निक की बात की जाए तो ये तो विंड थंडर मार्शल किंग की टेक्निक है जिसका नाम की थंडर डबल किल है। मैंने नहीं सोचा था कि जो ली यूनजी है उसने इस अटैक को भी सीख लिया होगा। जो सुनने के बाद में दूसरा मास्टर जो होता है वो बोलता है कि इस तरह के रूमर्स है कि यह अटैक जो है वो विंड एंड थंडर मार्शल किंग का सबसे पावरफुल अटैक था और कोई भी इस अटैक को चैलेंज नहीं कर पाता था। और उनके इतना बोलते के साथ ही हाउटियान साइड का जो एल्डर होता है वो जोर जोर से हंसते हुए जियान चैन के फादर से बोलता है कि जरा देखो तो तुम्हारा बेटा यहाँ पर मरने वाला है, उसे कोई नहीं बचा सकता और उसी तरह से आज तुम्हें भी यहाँ पर कोई नहीं बचा सकता। और उसके इतना बोलते के साथ ही जियान चैन का फादर जो होता है वो अचानक से हंसने लगता है। हंसते हुए उसे बोलता है कि अगर मैं तुम्हें सच बताऊँ तो तुम अपनी ही इस बात को आज तीसरी बार बोल रही हो। जो सुनकर हाउटियान सेक्ट का वो मास्टर एल्डर जो होता है वो हंसते हुए जियान चैन के फादर से बोलता है कि तुम यहाँ पर कुछ भी नहीं जानते हो क्योंकि इस बार जियान चैन जो है वो पक्का मरने वाला है। और उसके इतना बोलते के साथ ही अब जियान चैन जो होता है वो ली यूनजी से बोलता है कि वो देखकर ऐसा लगता है कि अब तुम यहाँ पर बिल्कुल भी होल्ड बैक नहीं कर रहे हो क्योंकि अगर बात की जाए यहाँ पर तुम्हारी पावर की तो तुम्हारी पावर जो है वो डबल हो चुकी है।
लगता है कि इस बार जो है वो तुम ऑल आउट जाने वाले हो। अगर ऐसी बात है तो अब मैं भी यहाँ पर बिल्कुल भी होल्ड बैक जो है वो नहीं करूँगा। मैं तुम्हें यहाँ पर ख़त्म करने के लिए अपनी 50% पावर जो है उसका इस्तेमाल करने वाला हूँ। और जियान चैन की इस बात को सुनते के साथ ही तो अब सभी लोग जो होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा हैरान हो जाते हैं। और जो वेजुलवा ब्रदर होते हैं उनमें से एक बोलता है कि क्या जियान चैन जो है वो अभी तक अपनी 50% पावर का भी इस्तेमाल नहीं कर रहा था। जो सुनने के बाद में दूसरा बंदा जो होता है वो बोलता है कि ये तो बिल्कुल ऐसा हो गया जैसे कि ली युन जी के गाल पर उसने रैपट मार दिया हो। और उनके इतना बोलते के साथ ही जो जिंग क्यूआई होता है वो बोलता है कि मुझे पक्का यकीन है कि बस ये यहाँ पर लंबी लंबी फेंक रहा है। आखिर ऐसा कैसे हो सकता है, इसके पास में इतनी ज़्यादा स्ट्रेंथ कैसे हो सकती है। और उनके इतना बोलते के साथ ही हम ली युन जी को देखते हैं जो कि गुस्से में चिल्लाते हुए जियान चैन से बोलता है कि जियान चैन अब तुमने यहाँ पर सक्सेसफुली जो है वो मुझे गुस्सा दिला दिया है। अब अगर खुद यहाँ पर जो हेवन किंग है वो भी आ जाए तो वो भी तुम्हें आज मेरे हाथों से नहीं बचा सकते। और इतना बोलते के साथ ही ली युन जी अपने अटैक को कर देता है जहाँ पर कि एक ड्रैगन उसके पास में से निकलकर सामने की तरफ जाने लगता है। जो देखते के साथ ही जियान चैन भी वहाँ पर एक अटैक को बना लेता है जो कि एक टाइगर जैसा होता है। और जियान चैन के उस अटैक को देखने के बाद में जो ली युन जी होता है वो जियान चैन से बोलता है कि जियान चैन तुम्हारा ये अटैक जो है वो मेरे ऊपर काम बिल्कुल भी नहीं करने वाला। जो सुनने के बाद में जियान चैन उसे बोलता है कि वो तो अभी तुम्हें यहाँ पर पता लग ही जाएगा कि ये अटैक तुम्हारे ऊपर काम करता है या फिर नहीं। और जियान चैन के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जो ली युन जी का ड्रैगन और जियान चैन का टाइगर होता है वो दोनों आकर एक दूसरे से टकरा जाते हैं। और वहीं दूसरी तरफ जो जियान चैन और जो ली युन जी होते हैं वो दोनों भी यहाँ पर एक दूसरे से अपनी स्वॉर्ड को टकरा देते हैं, जिसका हमें वहाँ पर एक काफ़ी तगड़ा एनर्जी का फ्लैक्चुएशन देखने के लिए मिलता है। और तभी हम उन दोनों के वहाँ पर फाइट कर रहे ड्रैगन और टाइगर को देखते हैं जहाँ पर कि जो ली युन जी का ड्रैगन होता है वो अचानक से अपने मुंह के अंदर एक अटैक जो होता है उसे बनाना स्टार्ट कर देता है। और इससे पहले कि जियान चैन का टाइगर जो है उस अटैक से बचने के लिए कुछ कर पाता, हम देखते हैं कि ली युन जी का अटैक आकर उससे टकरा जाता है, जिसका टाइगर की बॉडी जो होती है वो धीरे धीरे कर वहाँ पर हवा में बटने लगती है। जिसे देखने के बाद में ली युन जी जो होता है वो हंसते हुए जियान चैन से बोलता है कि जियान चैन जैसा कि मैंने तुम्हें शुरू में ही बोला था ये तुम्हारा अटैक जो है वो मेरे सामने पूरी तरह से यूजलेस है। और उनके इतना बोलते के साथ ही जिंग सान सेक्ट का मास्टर जो होता है वो इस चीज़ को देखते हुए बोलता है कि जियान चैन का अटैक जो था वो खत्म हो गया। देखकर ऐसा लगता है कि जो ली युन जी है उसके पास में यहाँ पर अपर हैंड है। जो सुनते के साथ ही दूसरा सेक्ट मास्टर जो होता है वो हंसते हुए बोलता है कि जैसे कि विन थंडर मार्शल किंग के वारिस से उम्मीद ही की जा सकती थी। सच में ये बच्चा जो है वो यहाँ पर जियान चैन के ऊपर बहुत ही ज़्यादा भारी पड़ रहा है और मुझे लगता है कि ये उससे ज़्यादा भी स्ट्रॉन्ग हो चुका है। और उनके इतना बोलते के साथ ही जो मास्टर जीरो होता है वो अचानक से बहुत ही ज़्यादा हैरान हो जाता है और वो चिल्लाते हुए उन लोगों से बोलता है कि ऐसा नहीं है, एक बार जरा वो उस तरफ देखो। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि वहाँ पर जियान चैन का जो अटैक डिस्ट्रॉय हुआ था उसके छोटे छोटे हिस्से जो होते हैं वो अचानक से आने लगते हैं। और इस चीज़ को देखते के साथ ही तो जो खुद ली युन जी होता है वो भी बहुत ही ज़्यादा हैरान हो जाता है। और अब हमें पता लगता है कि वो इस टाइगर के जो छोटे छोटे हिस्से थे वो वहाँ पर नए नए टाइगरों के अंदर बदल चुके हैं। और गाय टाइगर की इस पावर को देखने के बाद में यहाँ पर आपको किस पर्सन की याद आई है आप लोगों को कमेंट कर बताना होगा, क्योंकि इसी तरह का जो मूव था वो एक बहुत ही फेमस एनिमी के अंदर किया गया था। तो मैं जानना चाहता हूँ कि आप में से कौन कौन उस कैरेक्टर के बारे में जानते हो। और जो भी इस सवाल का सही और सबसे पहले जवाब देगा उसका नाम जो है वो कल की वीडियो के अंदर मेंशन किया जाएगा। तो चलो फिर देखते हैं कि आप में से कल किसका नाम जो है वो मेंशन किया जाता है। और अब हम देखते हैं कि जियान चैन के वे सभी टाइगर जो होते हैं वो एक साथ में मिलकर जो वो ड्रैगन होता है उसके ऊपर अटैक को करना स्टार्ट कर देते हैं। और ड्रैगन के ऊपर अटैक होने के कारण हम देखते हैं कि उसका इम्पैक्ट जो होता है वो ली युन जी के ऊपर भी पड़ रहा होता है, जिसका वो थोड़ा सा इंजर्ड भी हो जाता है और अपने मन में सोचता है कि आखिर ऐसा पॉसिबल भी कैसे है। और उसके इतना सोचते के साथ ही जियान चैन जो होता है वो उसे बोलता है कि मेरा ये अटैक जो है उसके अंदर टोटल 10 स्ट्राइक है, लेकिन मैंने यहाँ पर बहुत ही कम पावर का इस्तेमाल किया था इस अटैक के अंदर। लेकिन मैंने नहीं सोचा था कि अपने अटैक के अंदर तुम अपनी पूरी पावर को लगा दोगे, लेकिन उसके बाद भी तुम्हारी पूरी पावर भी मेरे छोटे से अटैक को नहीं संभाल पा रही है। और जियान चैन की इस बात को सुनने के बाद में जो ली युन जी होता है वो चिल्लाते हुए जियान चैन से बोलता है कि आखिर तुम क्या बकवास कर रही हो। जो सुनने के बाद में जियान चैन जो होता है वो उसे बोलता है एक बार जरा जो तुम्हारी बची हुई स्ट्रेंथ है तुम उसकी तरफ क्यों नहीं देखते हो, क्योंकि मुझे डर है कि मेरा अगला अटैक जो है वो यहाँ पर तुम्हारा अटैक नहीं संभाल पाएगा। और जियान चैन के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि वे सभी टाइगर जो होते हैं वो उस ड्रैगन के ऊपर अटैक करने के बाद में उसकी बॉडी जो होती है उसे वहाँ से पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर देते हैं, जिस कारण हम देख पाते हैं कि जो ली युन जी होता है वो भी इस चीज़ से बहुत ही बुरी तरह से इंजर्ड हो जाता है, जिस कारण उसके मुंह से भी ब्लड आना स्टार्ट हो जाता है। और अब जो ली युन जी होता है उसकी जो स्वॉर्ड होती है वो भी उसके हाथों से गिर जाती है, जिसे देखने के बाद में वहाँ पर खड़े हुए सभी सेक्ट मास्टर भी बहुत ही ज़्यादा हैरान हो जाते हैं। जिसके बाद में अब जियान चैन जो होता है वो आगे बढ़कर ली युन जी की दोनों स्वॉर्ड जो होती है उन्हें पकड़ लेता है।
और उन्हें पकड़ने के बाद में जियान चैन जो होता है वो मुस्कुराते हुए बोलता है कि ये वेपन जो है वो कितनी ज़्यादा अच्छी है, लेकिन इन वेपनों के लिए भी ये बहुत ही शर्म की बात है कि इनका इस्तेमाल जो है वो तुम्हारे जैसा एक कचरा कर रहा है। और जियान चैन के इतना बोलते के साथ ही हम ली यूनजी को देखते हैं जो कि ज़मीन पर गिर चुका होता है और उसकी हालत भी काफ़ी ज़्यादा बेकार होती है। और अभी जो टाइगर होते हैं वो भी एकदम से ली यूनजी के पास में आने लगते हैं और इससे पहले कि ली यूनजी कुछ कर पाता वे सभी टाइगर चारों तरफ से ली यूनजी को घेर लेते हैं। और तभी हम देखते हैं कि जो जियान चैन होता है वो भी अचानक से नीचे आ जाता है और नीचे आते के साथ ही वे सभी के सभी टाइगर जो होते हैं उन्हें वहां से गायब कर देता है। और उन्हें ख़त्म कर देने के बाद में अब जियान चैन जो होता है वो ली यूनजी के पास में आ जाता है और ली यूनजी के पास में आने के बाद में उससे बोलता है कि ली यूनजी ये ख़त्म हो गया तो मुझे बताओ कि क्या तुम्हारे कोई आखिरी शब्द है। और उसके इतना बोलते के साथ ही अब जो ली यूनजी होता है वो गुस्से में जियान चैन से बोलता है कि जियान चैन मैं तुमसे एक चीज़ पूछना चाहता हूँ। मेरी स्ट्रेंथ जो थी वो 6 महीने पहले मेरे भाई से आगे निकल चुकी थी और मैंने बहुत ही ज़्यादा प्रैक्टिस भी की थी, इवन की स्वॉर्ड किंग की इनहेरिटेंस भी मेरे पास में थी, तो फिर आखिर ऐसा कैसे हो सकता है, मैं तुमसे यहाँ पर कैसे हार सकता हूँ। जो सुनते के साथ ही जियान चैन जो होता है वो उसे बोलता है कि ये चीज़ तो बहुत ज़्यादा सिंपल है। अगर आज से आधे साल पहले की बात की जाए तो उस टाइम पर तुम्हारे भाई के साथ में मैंने यहाँ पर लाइफ एंड डेथ फाइट की थी उसे मारने के लिए, जिसमें कि मैं भी काफ़ी ज़्यादा इंजर्ड हुआ था। लेकिन अगर अभी के टाइम पर मेरी स्ट्रेंथ की बात की जाए तो अभी के टाइम पर मेरे पास में इतनी स्ट्रेंथ है कि अगर तुम्हारा भाई जो है वो यहाँ पर मेरे सामने आता है तो मैं केवल उसे एक ही अटैक के अंदर जान से मार सकता हूँ। जो सुनते के साथ ही ली यूनजी जो होता है वो बहुत ही ज़्यादा हैरान हो जाता है और हैरान होते हुए बोलता है कि क्या इसका मतलब हम लोगों की स्ट्रेंथ के अंदर इतना बड़ा गैप है। और इतना बोलकर ली यूनजी जो होता है वो अपनी मन में सोचता है कि जब से मैंने जियान चैन के बारे में सुना था मैं तब से ही उसे अपने सामने एक चींटी समझा करता था, लेकिन मैंने कभी भी नहीं सोचा था कि असल में जियान चैन के सामने तो मैं ही एक चींटी हूँ। और उसके इतना बोलते के साथ ही जियान चैन जो होता है वो उसके आगे आते हुए उसे बोलता है कि ठीक है तुम जिसे प्यार करते हो उसे आखिरी टाइम जो है वो याद कर लो, क्योंकि अब मैं तुम्हें यहाँ पर ख़त्म करने वाला हूँ। और इतना बोलते के साथ ही जियान चैन अटैक करने के लिए तैयार हो जाता है। जो सुनते के साथ ही जो ली यूनजी होता है वो जियान चैन से बोलता है कि जियान चैन तुम मुझे इस तरह से नहीं मार सकते हो, मैं एक टैलेंटेड और अमेजिंग पर्सन हूँ। यहाँ पर अभी भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि मुझे अपनी लाइफ में करनी है, तो मैं इस तरह से मरना नहीं चाहता हूँ। जो सुनकर जियान चैन जो होता है वो चिल्लाते हुए उसे बोलता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई मेरे सामने खुद को अमेजिंग बोलने की, सच बताओ तो मेरी नज़रों में तुम एक कचरे से ज़्यादा कुछ भी नहीं हो। जो सुनते के साथ ही ली यूनजी जो होता है वो अपने सर को ज़मीन पर पटकते हुए बोलता है कि जियान चैन प्लीज़ मुझे जाने दो, मेरे पास में जो विंड एंड थंडर मार्शल किंग है उसकी इनहेरिटेंस है, अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें वो दे सकता हूँ, प्लीज़ मुझे जाने दो। और अगर तुम इससे भी खुश नहीं हो तो मैं तुम्हारा सर्वेंट बनने के लिए तैयार हूँ, मैं अपनी पूरी ज़िंदगी तुम्हें सर्व करूँगा, प्लीज़ मुझे मत मारो। और इतना बोल कर ली यूनजी जो होता है वो वहाँ पर रोने लगता है। जो सुनते के साथ ही जियान चैन जो होता है वो उसे बोलता है कि अगर तुम्हारी यहाँ पर जो मार्शल किंग की इनहेरिटेंस है उसकी बात की जाए जिसे कि तुम इतना ज़्यादा कीमती समझ रहे हो, सच बताओ तो मेरी नज़रों में वो एक टॉयलेट पेपर से ज़्यादा कुछ भी नहीं है। और उसके इतना बोलते के साथ ही जो ग्रेट एल्डर होता है वो चिल्लाते हुए जियान चैन से बोलता है कि जियान चैन वहीं पर ही रुक जाओ, जो ली यूनजी है उसे टच करने के बारे में सोचना भी मत। और इतना बोलते के साथ ही जो ग्रेट एल्डर होता है वो जियान चैन की तरफ आने लगता है और जियान चैन की तरफ आते हुए बोलता है कि जियान चैन मत बोलो कि मेरा अप्रेंटिस जो है वो 9 स्वॉर्ड रॉयल फैमिली से रिलेटेड है, अगर तुमने यहाँ पर उसे कुछ भी किया तो याद रखना कि तुम रॉयल फैमिली को ऑफेंड कर दोगे। और उसके इतना बोलते के साथ ही जियान चैन जो होता है वो ली यूनजी की गर्दन को काटते हुए बोलता है कि जिस रॉयल फैमिली की तुम बातें कर रहे हो वो मेरी नज़रों में कचरे से ज़्यादा कुछ नहीं। और अब अपनी गर्दन कट जाने के बाद में जो ली यूनजी होता है वो रोते हुए अपने मन में सोचता है कि मैं खुद को एक प्राउडफुल पर्सन समझा करता था, लेकिन जरा देखो तो जियान चैन के सामने में एक मजाक बनकर रह गया। और इतना सोचते सोचते ही जो ली यूनजी होता है वो वहीं ज़मीन पर दम तोड़ देता है और उसके दम तोड़ते के साथ ही हम देखते हैं कि जियान चैन पर के पीछे एकदम से ग्रेट एल्डर आ जाता है। और वहाँ पर आने के बाद में अब जो ग्रेट एल्डर होता है वो चिल्लाते हुए जियान चैन से बोलता है कि जियान चैन तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ली यूनजी के साथ में ऐसा करने की, जब मैंने तुम्हें यहाँ पर रुकने के लिए बोला था तो आखिर तुम रुके क्यों नहीं। जो ली यूनजी था वो एक आउटस्टैंडिंग डिसाइपल था कि तुम उसे यहाँ पर इस तरह से कैसे मार सकते हो, क्या तुम इसका अंजाम जो है वो भी जानते हो। और इतना बोलते के साथ ही जो ग्रेट एल्डर होता है वो वहाँ पर अपनी ओरा को रिलीज कर देता है और अपनी ओरा को रिलीज करते हुए जियान चैन से बोलता है कि जियान चैन तुमने मेरे अप्रेंटिस को मारा है तो इसीलिए अब मैं तुम्हें यहाँ पर सेक्रीफाइस करूँगा। और उसके अब ओरा को देखने के बाद में वहाँ पर खड़ा हुआ जो जिंग सान सेक्ट का मास्टर होता है वो बोलता है कि मैंने ये नहीं सोचा था कि जो ये ग्रेट एल्डर है ये मार्शल किंग रियलम पर पहुँच चुका होगा, तो मैं अब सोच रहा हूँ कि इस टाइम पर जो न्यू सेक्ट मास्टर है आखिर वो किस लेवल पर होगा। और उनके इतना बोलते के साथ ही अब जियान चैन जो होता है वो ग्रेट एल्डर से बोलता है कि क्या तुम्हें लगता है कि तुम्हें यहाँ पर मुझे सीरियस लेने की भी ज़रूरत है। जो सुनने के बाद में ग्रेट एल्डर भी गुस्से में जियान चैन से बोलता है कि आखिर तुम कहना क्या चाहते हो।
जो सुनते के साथ ही जियान चैन जो होता है वो उसे बोलता है कि मैं तुम्हें कहना चाहता हूँ कि तुम एक बार यहाँ पर सवाल जो है वो खुद से पूछ कर क्यों नहीं देखते हो कि क्या तुम इस लायक भी होगी तुम यहाँ पर आकर मुझे ऑर्डर दे सको। और अब जियान चैन की इस बात को सुनने के बाद में जो ग्रेट एल्डर होता है उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, लेकिन अगले ही पल वो हंसने लगता है। हंसते हुए जियान चैन से बोलता है कि जियान चैन चलो देखते हैं कि तुम्हारे अंदर कितनी हिम्मत है। अब अगली हर एक 10 सेकंड के अंदर अगर तुमने मेरे ऊपर अटैक करने की यहाँ पर कोशिश की या मेरी तरफ अपने कदम बढ़ाने की कोशिश की तो जो तुम्हारी लिंक फैमिली है उसके एक मेंबर को मार दिया जाएगा। और ये सिलसिला जो है वो तब तक चलता रहेगा जब तक कि मैं तुम्हें यहाँ पर जान से नहीं मार देता हूँ। तो इसीलिए अब मैं देखूंगा कि आखिर यहाँ पर जो तुम्हारी हड्डियाँ है वो कितनी मजबूत है जो कि मेरे यहाँ पर अटैक को झेल पाती है या फिर नहीं। और अब ग्रेट एल्डर की इस बात को सुनने के बाद में जियान चैन जो होता है वो भी बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है। वो गुस्से में चिल्लाते हुए उसे बोलता है कि तुम ऐसा नहीं कर सकते हो। जो सुनते के साथ ही जो ग्रेट एल्डर होता है वो हंसते हुए बोलता है कि तुमने एक कदम मेरी तरफ बढ़ाया और इतना बोलकर वो अपने एल्डर से बोलता है कि ठीक है इनमें से किसी एक छोटे को चुनकर उसे ख़त्म कर दो। जो सुनते के साथ ही हाउटियान सेक्ट का जो एल्डर होता है वो लिंक फैमिली के मेंबरों की तरफ देखने लगता है, उनकी तरफ देखते हुए बोलता है कि ठीक है मैं समझ गया। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम वहाँ पर बैठे हुए एक छोटे से बच्चे को देख पाते हैं जहाँ पर कि जो वो एल्डर होता है वो उस बच्चे के सामने आ जाता है और अपने वेपन को निकालते हुए बोलता है कि ठीक है बच्चे अब बारी तुम्हारी है। लेकिन हम देखते हैं कि वो छोटा सा बच्चा जो होता है वो हाउटियान सेक्ट के उस एल्डर से बिल्कुल भी नहीं घबराता और वो गुस्से में चिल्लाते हुए उसे बोलता है कि मैं तुमसे यहाँ पर नहीं घबराता हूँ। और उसके इतना बोलते के साथ ही जियान चैन जो होता है वो उस एल्डर की तरफ बढ़ने लगता है और उस एल्डर की तरफ बढ़ते हुए उसे बोलता है कि अगर तुमने उसे टच करने की भी कोशिश की तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। और उसके इतना बोलते के साथ ही जो ग्रेट एल्डर होता है वो एकदम से जियान चैन के सामने आ जाता है और जियान चैन के सामने आते हुए उसे बोलता है कि जियान चैन क्या तुम भूल गए हो कि तुम यहाँ पर अटैक को नहीं कर सकते। और इतना बोलते के साथ ही जो ग्रेट एल्डर होता है वो जियान चैन के एक खिंचाकर लात मारता है और हम देखते हैं कि उसकी लात जो होती है वो इतनी ज़्यादा पावरफुल होती है कि जो जियान चैन होता है वो उस लात के टकराने के कारण काफ़ी पीछे जाकर गिरता है, जिस कारण वो थोड़ा इंजर्ड भी हो जाता है। और उसके इतना बोलते के साथ ही जो वो हाउटियान सेक्ट का एल्डर होता है वो लिंक फैमिली के एक बच्चे की गर्दन के ऊपर नाइफ को रखते हुए जियान चैन से बोलता है कि जियान चैन इस तरफ देखो क्योंकि मैं काम को शुरू करने वाला हूँ। जो सुनकर जियान चैन चिल्लाते हुए बोलता है कि ऐसा मत करो। लेकिन जो वो हाउटियान सेक्ट का एल्डर होता है वो जियान चैन की बात को बिल्कुल भी नहीं सुनता और हम देखते हैं कि जो वो छोटा सा बच्चा होता है वो उसके ऊपर अटैक कर कर उसे वहीं पर ही जान से मार देता है। और उस बच्चे को मार देने के बाद में अब वो एल्डर जो होता है वो हंसते हुए जियान चैन से बोलता है कि जियान चैन सच में तुम्हारी फैमिली मेंबर जो है वो तो बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर है। और अब वो छोटे से बच्चे को वहाँ पर मरता हुआ देखने के बाद में हम देखते हैं कि जियान चैन को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आने लगता है और वो गुस्से में उस एल्डर की तरफ देखते हुए बोलता है कि अब तुम सभी के सभी लोग जो है वो यहाँ पर मारे जाओगे। और जियान चैन की इतना बोलते के साथ ही जो ग्रेट एल्डर होता है वो जियान चैन के सामने आ जाता है और जियान चैन के सामने आते हुए उसे बोलता है कि जियान चैन क्या तुम दोबारा से यहाँ पर कोई ट्रिक प्ले करने वाले हो, लेकिन तुम्हारी कोई भी ट्रिक जो है वो मेरे खिलाफ काम करने वाली नहीं है। और उसके इतना बोलते के साथ ही जो हाउटियान सेक्ट का एल्डर होता है वो एक और बच्ची को उठा लेता है और जियान चैन से बोलता है कि जियान चैन मैं तुम्हारी बातों को सुन रहा हूँ, इसीलिए अब इस छोटी सी बच्ची की बारी है। और उसके इतना बोलते के साथ ही अब हम उस बच्ची को देखते हैं जो कि रोते हुए जियान चैन से बोलती है कि ब्रदर जियान चैन आप हमारी चिंता मत कीजिए प्लीज़, जो वो विलन है उसे यहाँ पर जान से मार दीजिए। और उस बच्ची की इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जो एल्डर होता है वो उस बच्ची के ऊपर अटैक कर कर उस बच्ची को वहीं पर ही मार देता है। और उसे मार देने के बाद में जो वह एल्डर होता है वह हंसते हुए उससे बोलता है कि तुम अपनी आखिरी इच्छा में अपने भाई से जो मांगना चाहती थी मुझे डर है कि वो उसे नहीं दे पाएगा। और उसके इतना बोलते के साथ ही अब हम जियान चैन को देखते हैं जो कि वहाँ पर गुस्से से पागल होने लगता है और वहीं जो ग्रेट एल्डर होता है वो जियान चैन के पास में आने लगता है। जियान चैन के पास में आते हुए उसे बोलता है कि जियान चैन क्या हुआ, तुम ठीक तो हो ना, कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम यहाँ पर इस नज़ारे को देखकर पागल होने लग गए हो। ये सब कुछ केवल इसीलिए हो रहा है क्योंकि तुमने जो हाउटियान सेक्ट था उसे अपना दुश्मन बना लिया है। तो अब जो तुम्हारा हाउटियान सेक्ट है वो यहाँ पर तुम्हें अच्छे अच्छे गिफ्ट जो है वो ज़रूर देगा। और अब इस चीज़ को देखने के बाद में वहाँ पर जिंग शान सेक्ट का जो मास्टर होता है वो बोलता है कि मैंने नहीं सोचा था कि जो ये ग्रेट एल्डर है ये इतना ज़्यादा क्रूअल होगा। तभी जो मास्टर जियो होता है वो बोलता है कि सच में एक जूनियर के खिलाफ ये इस तरह की क्रूएलिटी को करना ये बहुत ही ज़्यादा हो गया। जो सुनते के साथ ही वहाँ पर एक और सेक्ट मास्टर जो होता है वो बोलता है कि तुम अभी भी नहीं समझे हो, ये यहाँ पर सब कुछ जो है वो विन थंडर रॉयल फैमिली के लिए हो रहा है क्योंकि ली यूनजी मर चुका है। तो इसीलिए अब जो मार्शल किंग की इनहेरिटेंस को प्राप्त करेगा उसे ही विन थंडर रॉयल फैमिली का सपोर्ट प्राप्त होगा। और उसके इतना बोलते के साथ ही अब जियान चैन जो होता है वो ग्रेट एल्डर से बोलता है कि हाउटियान सेक्ट को मैंने कभी भी अपना दुश्मन जो था वो नहीं माना था। जो सुनकर ग्रेट एल्डर को भी कुछ समझ नहीं आता।
तभी जो जियान चैन होता है वो खड़ा होने लगता है और खड़ा होते हुए उनसे बोलता है कि तुम लोग ये सब कुछ केवल इसीलिए कर रहे थे क्योंकि तुम्हें वो टेक्निक चाहिए थी जो कि मैंने ओल्ड पैट्रिच को दी थी, इसीलिए तुमने उसे मार दिया और है ना और बाकी लोगों को कैप्चर कर लिया। यहाँ तक कि तुम लोगों ने जो मेरी पूरी की पूरी फैमिली थी उसे भी पकड़ लिया और उसे अलग अलग तरह से तुम लोग जो थे वो टॉर्चर करने लगे। और केवल इतना ही नहीं, तुम लोगों ने यहाँ पर फोर्सफुली मुझे अपने सामने सबमिट करने के लिए मेरे ही आंखों के सामने जो मेरी फैमिली के छोटे छोटे मेंबर थे उन्हें मारना शुरू कर दिया। और अब जियान चैन की बॉडी के अंदर से निकल रही पावर को देखने के बाद में जो जिंग सान सेक्ट का मास्टर होता है वो भी काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाता है और हैरान होते हुए बोलता है कि जियान चैन की पावर जो है वो बहुत ही ज़्यादा बढ़ रही है। और जिंग सान सेक्ट के मास्टर के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जियान चैन की बॉडी के अंदर एक एनर्जी का बहुत ही तगड़ा ब्लास्ट होता है। और अब जियान चैन जो होता है वो गुस्से में चिल्लाते हुए उन लोगों से बोलता है कि मैं कसम खाता हूँ आज मैं इस चीज़ को यहाँ पर मेक श्योर करूँगा कि हाउटियान सेक्ट के अंदर से एक भी पर्सन जो है वो जिंदा बचना नहीं चाहिए, मैं सभी को यहाँ पर आज ख़त्म कर दूंगा। और अब जियान चैन को ऐसे रूप में देखने के बाद में हाउटियान सेक्ट का ग्रेट एल्डर जो होता है वो हंसते हुए बोलता है कि क्या बात है जियान चैन, मुझे लगता है कि मैंने तुम्हें यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा सीरियस जो है वो कर दिया है, लेकिन तुम सीरियस हो गए हो ये काफ़ी अच्छी बात है, लेकिन तुम्हारी बातें जो है वो मुझे हजम नहीं हो रही। तुमने कहा कि तुम मेरे हाउटियान सेक्ट के अंदर आज किसी को भी यहाँ पर जिंदा नहीं छोड़ेगे, लेकिन क्या सच में तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम इस तरह की चीज़ को यहाँ पर कर पाओगे? और हाउटियान सेक्ट के ग्रेट एल्डर के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जियान चैन जो होता है वो एकदम से वहाँ पर अपनी स्वॉर्ड के अंदर से बहुत ही ज़्यादा ऑरा जो होता है उसे रिलीज करने लगता है। और उसे रिलीज करने के बाद में अब जियान चैन जो होता है वो ग्रेट एल्डर की तरफ देखकर गुस्से में उसे बोलता है कि जब तक मेरी स्वॉर्ड मेरे हाथ में है तब तक यहाँ पर मैंने जो कुछ भी बोला है वो चीज़ जो है वो पूरी तरह से मुमकिन है। और जियान चैन की इतना बोलते के साथ ही वहाँ पर खड़ा हुआ एक सेकंड मास्टर जो होता है वो जियान चैन को देखते हुए बोलता है कि जियान चैन का जो हो रहा है वो काफ़ी ज़्यादा बदल चुका है। जोसन का जो मास्टर जीव होता है वो दूसरे मास्टर से बोलता है कि ऐसा तो होना ही था क्योंकि जियान चैन की कल्टीवेशन जो है वो बहुत ही स्पीड के साथ में ग्रो हुई है। इस टाइम पर इसकी कल्टीवेशन जो है वो यहाँ पर ट्रू मास्टर रियलम के 9th लेवल पर पहुंच चुकी है। जो सुनते के साथ ही जो जिंग सान सेक्ट का मास्टर होता है वो बोलता है कि अगर इसकी कल्टीवेशन जो है वो ट्रू मास्टर रियलम के 9th लेवल पर भी पहुंच चुकी है तो उसके बाद भी ये यूजलेस है, क्योंकि अगर यहाँ पर बात की जाए इस ग्रेट एल्डर की तो ये मार्शल स्पिरिट रियलम के 7th लेवल पर है। इन दोनों की स्ट्रेंथ के बीच में बहुत बड़ा गैप है। और उनके इतना बोलते के साथ ही जो ग्रेट एल्डर होता है वो हंसते हुए जियान चैन से बोलता है कि जियान चैन, मैं जानता हूँ कि तुम यहाँ पर अपनी फैमिली में लोगों से बहुत ही ज़्यादा प्यार जो है वो करते हो, लेकिन तुम्हें यहाँ पर घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं तुम्हें यहाँ पर बिल्कुल भी आसान मौत जो है वो नहीं देने वाला हूँ। मैं तुम्हारे अंदर जो मेरे खिलाफ नफरत पड़ रही है उसे इतनी ज़्यादा भड़का दूंगा कि तुम यहाँ पर मुझे तड़पा तड़पा कर मारने के बारे में सोचोगे, लेकिन तुम ऐसा नहीं कर पाओगे और मैं तुम्हारी आंखों के सामने तुम्हारी हर एक फैमिली के मेंबर जो है उन्हें तड़पा तड़पा कर मारता रहूँगा। और उसके इतना बोलते के साथ ही जियान चैन जो होता है वो सीधे उसके ऊपर अटैक करने के लिए आने लगता है, जहाँ पर कि वो अपनी 7 डीमन स्वॉर्ड जो होती है उसका इस्तेमाल करता है। और अपनी उस टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए उसकी फर्स्ट प्लेट जो होती है उसका इस्तेमाल कर सीधे ग्रेट एल्डर के ऊपर अटैक को करता है, जिससे कि ग्रेट एल्डर अपनी स्वॉर्ड से रोक लेता है। और उसे रोकने के बाद में वो हंसते हुए जियान चैन से बोलता है कि जियान चैन, तुमने दोबारा से यहाँ पर मेरे ऊपर अटैक किया है और चूंकि मैंने तुम्हें यहाँ पर पहले ही वार्न किया था तो इसीलिए अब तुम्हें यहाँ पर अपने एक और फैमिली मेंबर को खोना होगा। और इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जो हाउटियान सेक्ट का एल्डर होता है वो एक और पर्सन को मारते हुए बोलता है कि लो एक और ख़त्म हो गया। और उसके इतना बोलते ही जियान चैन जो होता है वो अपने मन में सोचता है कि जो ये 7 हेवनली डीमन स्वॉर्ड है ये मुझे डीमन स्वॉर्ड गॉड एम्परर से मिली थी। इस टेक्निक का इस्तेमाल कर मैं यहाँ पर जितने भी अटैक करूँगा तो मेरा जो अटैक होगा वो पिछले अटैक के मुकाबले 100 गुना ज़्यादा पावरफुल होगा। मैंने जो अपना हेवनली व्हील है उसका इस्तेमाल कर अपनी पावर जो है वो फोर्सफुली यहाँ पर ट्रू मास्टर रियलम के 9th लेवल पर पहुँचाई है, ताकि मैं इस आर्ट का यहाँ पर अच्छे से इस्तेमाल जो है वो कर पाऊँ। और इतना बोलते के साथ ही अब जियान चैन जो होता है वो वहाँ पर सेकंड स्लैश का इस्तेमाल करता है। और गाइज मैं आपको यहाँ पर नॉर्मल भाषा में बता दूँ कि अब जियान चैन के यहाँ पर जितने भी अटैक होंगे उसकी हर एक अटैक की पावर जो है वो 100 गुना ज़्यादा बढ़ती जाएगी। और जियान चैन का इस बार का भी जो अटैक होता है वो ग्रेट एल्डर रोक लेता है और उसे रोकने के बाद में वो जो दूसरा एल्डर होता है उसे बोलता है कि ठीक है एक और पर्सन को मार दो। जो सुनते के साथ ही जो वो हाउटियान सेक्ट का एल्डर होता है वो एक और बंदे को मारते हुए बोलता है कि ठीक है सर, आपकी आज्ञा जो है वो सर आंखों पर। और उसके इतना बोलते के साथ ही अब ग्रेट एल्डर जो होता है वो हैरान होते हुए अपने मन में सोचता है कि लेकिन यहाँ पर एक चीज़ जो है वो बहुत ज़्यादा अजीब हुई है। जियान चैन ने जो है इस बार स्लैश अटैक किया था ये पिछले वाले स्लैश के मुकाबले बहुत ही ज़्यादा पावरफुल था, लेकिन आखिर ऐसा कैसे हो सकता है। और उसके इतना सोचते के साथ ही हम देखते हैं कि जियान चैन ने अपना तीसरा स्लैश जो होता है वो भी तैयार कर लिया होता है और वो सीधे उसे ग्रेट एल्डर के ऊपर मार देता है। जो और हम देख पाते हैं कि इस बार का जो स्लैश होता है वो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल होता है।
और उस पावर को देखने के बाद में तो जो ग्रेट एल्डर होता है उसकी भी हालत ख़राब हो जाती है और अब वो जैसे ही उसे अपनी स्वॉर्ड से रोकने की कोशिश करता है तो हम देखते हैं कि उसकी स्वॉर्ड भी टूट जाती है। और अब जो जियान चैन का अटैक होता है वो सीधे ग्रेट एल्डर से टकराता है, जिस कारण हम देखते हैं कि जो ग्रेट एल्डर होता है वो भी उस अटैक के कारण काफ़ी बुरी तरह से इंजर्ड होकर काफ़ी पीछे जाकर गिरता है। लेकिन जो जियान चैन होता है वो यहाँ पर भी नहीं रुकता और वो सीधे जो ग्रेट एल्डर होता है उसके ऊपर जो फोर्थ स्लैश होता है उसे करने के लिए आ जाता है, जिसे देखने के बाद में ग्रेट एल्डर अपने मन में सोचता है कि क्या इसका अटैक अभी भी नहीं रुका। और उसके इतना सोचते ही जियान चैन जो होता है वो सीधे अपने स्लैश को उसके ऊपर देकर मारता है, जहाँ पर कि इसका ये स्लैश पिछले वाले के भी मुकाबले 100 गुना ज़्यादा पावरफुल होता है। और इस चीज़ को देखने के बाद में जो मास्टर जियो होता है वहाँ पर खड़ा हुआ जो दूसरा सेक्ट मास्टर होता है उसे बोलता है कि क्या तुम समझ पा रहे हो कि जो जियान चैन है वो आखिर यहाँ पर कौन सी स्वॉर्ड टेक्निक का इस्तेमाल कर रहा है, क्योंकि ये स्वॉर्ड टेक्निक बहुत ही ज़्यादा मिस्टीरियस है। जियान चैन के हर एक अटैक की पावर पिछले अटैक के मुकाबले बढ़ती ही जा रही है। जो सुनकर वो दूसरा सेक्ट मास्टर जो होता है वो मास्टर जी से बोलता है कि मैंने इस प्रकार की जो टेक्निक है उसे आज से पहले कभी भी नहीं देखा, लेकिन मैं इतना श्योर होकर कह सकता हूँ कि ये टेक्निक जो है वो कम से कम 6th ग्रेड की है। जो सुनते के साथ ही जो जिंगसान सेक्ट का मास्टर होता है वो भी बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है और हैरान होते हुए बोलता है कि क्या ये 6th ग्रेड की टेक्निक का इस्तेमाल कर रहा है। तुम जानते भी तो हो ना कि जो 6th रैंक की टेक्निक होती है वो कितनी ज़्यादा वैल्यूबल होती है। इवन की जो 5th ग्रेड की मार्शल आर्ट की टेक्निक होती है अगर वो भी हमें मिल जाए तो उससे भी हम अपने जो सेक्ट है उसकी रैंक को बढ़ा सकते हैं। जो सुनते के साथ ही जो मास्टर जियो होता है वो बोलता है कि अब सारी चीज़ें जो है वो यहाँ पर मुझे समझ में आने लगी कि आखिर जो हाउटियान सेक्ट था वो क्यों जियान चैन को इतना ज़्यादा फोर्स कर रहा था उनके सामने सबमिट करने के लिए। और उनके इतना बोलते के साथ ही अब हम जियान चैन को देखते हैं जो कि ग्रेट एल्डर की तरफ पढ़ने लगता है और वहीं जो ग्रेट एल्डर होता है उसकी हालत बहुत ही ज़्यादा बेकार होती है। और अब जो ग्रेट एल्डर होता है वो जियान चैन से बोलता है कि जियान चैन अभी भी तुम्हारे पास में मौका है, इस सभी चीज़ों को यहाँ पर रोक दो, क्योंकि अगर तुमने मुझे कुछ भी किया तो याद रखना ना तो यहाँ पर तुम बचोगे और ना ही तुम्हारी फैमिली का कोई भी मेम्बर। लेकिन हम देखते हैं कि जो जियान चैन होता है वो उसकी बात को सुनने के बिल्कुल भी मूड में नहीं होता और वो गुस्से में उसकी तरफ देखते हुए बोलता है कि जैसा कि मैंने तुम्हें शुरू में ही बोला था आज हाउटियान सेक्ट के अंदर कोई भी जो है वो जिंदा बचने वाला नहीं है। जो सुनते के साथ ही जो ग्रेट एल्डर होता है वो जियान चैन से चिल्लाते हुए बोलता है कि जियान चैन तुम्हें थोड़ा और अच्छे से यहाँ पर सोच लेना चाहिए, क्योंकि ये तुम्हारा लास्ट चांस होने वाला है। क्या तुम्हें लगता है कि तुम यहाँ पर इनविजिबल हो चुके हो? अगर तुमने तो कुछ स्वॉर्ड स्किल जो है उन्हें यहाँ पर सीख लिया है तो। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जियान चैन जो होता है वो एकदम से उसके ऊपर अटैक करने के लिए आने लगता है और उसके ऊपर अटैक करते हुए उसे बोलता है कि यहाँ पर बेफालतू की बातें कर कर कोई भी फ़ायदा नहीं होने वाला, क्योंकि आज तुम्हारा हाल में यहाँ पर मरने वाले हो। और जियान चैन के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि वहाँ पर एकदम से एक बहुत ही पावरफुल एनर्जी जो होती है वो आसमान से आने लगती है। और जो जियान चैन होता है वो अब वहाँ पर जो 71 स्वॉर्ड होती है उसकी 5th फॉर्म जो होती है उसके इस्तेमाल को कर कर अपने स्लैश अटैक को कर देता है, जिसे देखने के बाद में जो ग्रेट एल्डर होता है वो घबराते हुए अपने मन में सोचता है कि डैमिट मुझे कुछ भी कर कर ये अटैक जो है उसे रोकना होगा, नहीं तो मैं इस अटैक को सर्वाइव नहीं कर पाऊंगा। और इतना सोचते के साथ ही अब जो ग्रेट एल्डर होता है वो वहाँ पर अपने काफ़ी सारे अटैकों को बनाकर सीधे जो जियान चैन का अटैक होता है उसे रोकने के लिए उसकी तरफ शूट कर देता है। लेकिन जियान चैन का अटैक जो होता है वो बहुत ज़्यादा पावरफुल होता है, जिसे देखने के बाद में ग्रेट एल्डर बोलता है कि डैमिट मैं इस अटैक को और ज़्यादा देर नहीं संभाल पाऊंगा। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जियान चैन का अटैक अगर सीधे उससे टकरा जाता है, जिस कारण से वो बहुत ही बुरी तरह से इंजर्ड होने लगता है। जो देखकर अब ग्रेट एल्डर जो होता है वो चिल्लाते हुए बोलता है कि सेक्ट मास्टर मेरी मदद करो। जो सुनते के साथ ही जियान चैन भी अटैक करने के लिए आने लगता है, अटैक करते हुए बोलता है कि आज तुम्हारी कोई भी मदद नहीं कर पाएगा। और जियान चैन के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि आसमान में अचानक से एक पोर्टल खुलने लगता है, जिसके अंदर से आवाज़ आती है जो कि बोलता है कि मास्टर जियान चैन क्या तुम अभी भी नहीं रुकोगे? जो सुनकर जियान चैन भी हैरान हो जाता है। और तभी हम देखते हैं कि अचानक से उस पोर्टल के अंदर से बहुत ही पावरफुल एनर्जी निकल कर बाहर आती है, जो कि उसी जगह पर टकराती है जहाँ पर कि जियान चैन खड़ा होता है, जिस कारण वो पूरी जगह बर्बाद हो जाती है। लेकिन हम देखते हैं कि जियान चैन जो होता है वो सही टाइम पर उस अटैक को डॉज कर लेता है और जो ग्रेट एल्डर होता है वो भी जियान चैन के पास में आकर गिरता है। जिसके बाद में अब हम देखते हैं कि जहाँ पर की वो एनर्जी टकराई होती है वहाँ पर एक काफ़ी बड़ा गड्ढा हो चुका होता है, जिसे देखने के बाद में जियान चैन जो होता है वो अपने मन में सोचता है कि ये पावर तो लगता है कि जो सेक्ट मास्टर है हाउटियान सेक्ट का वो अब यहाँ पर आने वाला है। और जियान चैन के इतना सोचते के साथ ही जो ग्रेट एल्डर होता है वो जोर जोर से हंसने लगता है। रास्ते में जियान चैन से बोलता है कि जियान चैन अब तुम्हारे यहाँ पर ख़त्म होने का टाइम आ चुका है, जल्दी ही यहाँ पर जो पैट रीच है वो आने वाले हैं, तो अब बताओ क्या अभी भी तुम यहाँ पर मुझे मारने का सपना देख रहे हो? और इतना बोलते के साथ ही जो ग्रेट एल्डर होता है वो वहाँ पर जोर जोर से हंसना स्टार्ट कर देता है।
जो सुनकर जियान चैन जो होता है वो उसे बोलता है कि तुम एक नंबर के बेवकूफ़ हो। और इतना बोलते के साथ ही जियान चैन जो होता है वो ग्रेट एल्डर की गर्दन को ही उड़ा देता है। जो देखकर ग्रेट एल्डर जो होता है वो चिल्लाते हुए बोलता है कि जियान चैन आखिर तुम ऐसा कैसे कर सकते हो। जो सुनकर जियान चैन जो होता है वो गुस्से में उसकी तरफ देखते हुए बोलता है कि जैसा कि मैंने तुम्हें यहाँ पर शुरू में ही बोला था, आज यहाँ पर तुम लोगों को कोई भी नहीं बचा सकता। तुम सभी लोग जो है वो आज यहाँ पर मरने वाले हो। और जियान चैन के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जो ग्रेट एल्डर होता है वो वहीं ज़मीन पर गिरकर मर जाता है। और अब इस चीज़ को देखने के बाद में जो मास्टर जियो होता है वो बोलता है कि मुझे यहाँ पर यकीन नहीं हो रहा कि जियान चैन जो था वो केवल ट्रू मास्टर रियलम के 9th लेवल पर था, लेकिन उसने के बाद भी उसने ग्रेट एल्डर जो कि यहाँ पर मार्शल स्पिरिट रियलम के 7th लेवल पर था उसे मार दिया। जो सुनकर जिंग सांस एक्ट का मास्टर जो होता है वो बोलता है कि सच में ये चीज़ जो है वो बिल्कुल भी यकीन करने के लायक नहीं है। जो सुनते के साथ ही मास्टर जियो जो होता है वो बोलता है कि अगर जियान चैन की यहाँ पर पावर की बात की जाए तो इस टाइम पर जियान चैन की पावर जो है वो बिल्कुल हमारे ही जैसी है, तो इसीलिए मुझे लगता है कि हमें यहाँ पर उसे अपने सेक्ट के अंदर ज्वाइन कराने का जो सपना था उसे यहीं पर ही छोड़ देना चाहिए। जो सुनते के साथ ही जो हुआ लिंग होती है वो बोलती है कि मैं हमेशा ही खुद को बहुत ही ज़्यादा पावरफुल जो थी वो समझा करती थी, लेकिन आज जियान चैन को देखने के बाद में मुझे ये एहसास हुआ कि मैं जियान चैन के सामने कुछ भी नहीं हूँ। अगर हमें यहाँ पर ट्रू जीनियस जो है वो किसी को कहना है तो मुझे ही नहीं लगता कि यहाँ पर जियान चैन के सिवा कोई भी ट्रू जीनियस मौजूद है। जो सुनते के साथ ही वहाँ पर खड़े हुए जुड़वा ब्रदर जो होते हैं वो बोलते हैं कि आज से मेरा एक ही गोल होने वाला है, मुझे यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा ट्रेनिंग जो है वो करनी है ताकि मैं खुद को जियान चैन की तरह पावरफुल बना सकूँ। आज से ये मेरा रोल मॉडल होने वाला है। जो सुनते के साथ ही जो जिंग क्यों होता है वो बोलता है कि एक बात तो सच है कि जो जियान चैन है वो सच में बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है और उसकी जर्नी भी हम लोगों से बहुत ज़्यादा अलग है, लेकिन मुझे लगता है कि सभी लोग जो है वो यहाँ पर एक चीज़ भूल रहे हैं। यहाँ पर जो हाउटियान सेक्ट का न्यू मास्टर है वो भी आ चुका है, तो इसीलिए जो जियान चैन है मुझे नहीं लगता कि उसके पास में यहाँ पर बचने का कोई भी चांस है। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि आसमान से एक गोल्डन कलर की एनर्जी वहाँ पर आने लगती है। और अब हम देखते हैं कि फाइनली वहाँ पर हाउटियान सेक्ट का जो न्यू मास्टर होता है वो उस जगह पर आ जाता है। और अब हाउटियान सेक्ट के मास्टर की ओरा को देखने के बाद में जो मास्टर जियो होता है वो भी बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है और हैरान होते हुए बोलता है कि ये ओरा बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, पक्का हाउटियान सेक्ट का जो मास्टर है वो यहाँ पर आ चुका है। और उनके इतना बोलते के साथ ही अब जो हाउटियान सेक्ट का न्यू मास्टर होता है वो चिल्लाते हुए जियान चैन से बोलता है कि बास्टर्ड, मैंने तुम्हें यहाँ पर रुकने के लिए बोला था, उसके बाद भी तुम्हारी इतनी हिम्मत की तुमने यहाँ पर जो ग्रेट एल्डर था उसे जान से मार दिया। जो सुनते के साथ ही जियान चैन जो होता है वो हाउटियान सेक्ट के न्यू मास्टर की तरफ देखते हुए उसे बोलता है कि आखिर तुम यहाँ पर हो कौन और तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई यहाँ पर मुझे ये बोलने की कि मैं तुम्हारे ऑर्डर को फॉलो करूँ। जो सुनते के साथ ही हाउटियान सेक्ट का जो मास्टर होता है वो भी हंसने लगता है, रस्ते हुए जियान चैन से बोलता है कि जियान चैन, तुम्हारी बातों को सुनकर ऐसा लगता है कि तुम खुद को कुछ ज़्यादा ही ग्रेट समझने लग गए हो, अगर तुमने यहाँ पर कुछ लूजरों को मार दिया तो। और इतना बोलते के साथ ही अब जो सेक्ट मास्टर होता है वहाँ पर अपने अटैक को बनाने लगता है और अपने अटैक को बनाते हुए जियान चैन से बोलता है कि जियान चैन, आज मैं तुम्हें यहाँ पर दिखाऊंगा कि इस वर्ल्ड के अंदर अभी भी कुछ लोग ऐसे हैं जिन्हें कि तुम अपनी पूरी ज़िंदगी में कभी भी सरपास नहीं कर सकते। और इतना बोलते के साथ ही अब जो सेक्ट मास्टर होता है वहाँ पर अपने अटैक को बनाना शुरू कर देता है, जिसे देखने के बाद में मास्टर जियो जो होता है वो बहुत ही ज़्यादा हैरान हो जाता है और हैरान होते हुए बोलता है कि ये तो थंडर पाम है, मुझे यकीन नहीं होता कि ये यहाँ पर थंडर पाम का इस्तेमाल कर रहे हैं। जो सुनते के साथ ही जिंग सान सेक्ट का मास्टर जो होता है वो बोलता है कि आखिर इस चीज़ का मतलब क्या है, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आया। जो सुनने के बाद में जो एक और सेक्ट मास्टर होता है वो उसको बताता है कि इसका मतलब ये है कि वो ऑलरेडी यहाँ पर मार्शल किंग रियलम के अंदर ब्रेक थ्रू कर चुका है। और उनके इतना बोलते के साथ ही हम हाउटियान सेक्ट के मास्टर को देखते हैं जो कि चिल्लाते हुए जियान चैन से बोलता है कि ठीक है जियान चैन, अब हेल के अंदर जाने के लिए तुम तैयार हो जाओ। और अब इतना बोलते के साथ ही जो हाउटियान सेक्ट का मास्टर होता है वो अपने उस अटैक को सीधे जो जियान चैन होता है उसकी तरफ शूट कर देता है, जो देखने के बाद में जियान चैन जो होता है वो भी उसके अटैक के लिए तैयार होते हुए उसे बोलता है कि क्या तुम मुझे यहाँ पर मारना चाहते हो, मुझे नहीं लगता कि तुम ऐसा कर पाओगे। और इतना बोलते के साथ ही जो जियान चैन होता है वो हाउटियान सेक्ट के मास्टर के अटैक को रोकने के लिए जो उसका अटैक होता है उसे कर देता है। और अब जैसे ही उन दोनों के अटैक एक दूसरे के साथ में टकराते हैं तो हमें वहाँ पर एक बहुत ही तगड़ा धमाका देखने के लिए मिलता है। और इस चीज़ को देखने के बाद में जो हुआ लिंग होती है वो बोलती है कि क्या जियान चैन जो है वो इस अटैक को सरवाइव कर पाया होगा। जो सुनने के बाद में मास्टर जियो जो होता है वो बोलता है कि मुझे ये कहते हुए बहुत ज़्यादा दुख है, लेकिन अब जो यंग जनरेशन का एक उगता हुआ सितारा था वो यहाँ पर ख़त्म हो चुका है। और मास्टर जियो के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि अटैक के कारण वहाँ पर काफ़ी धुआं हो चुका होता है, लेकिन तभी उस धुएं के अंदर से जियान चैन जो होता है वो निकल कर बाहर आता है और हम देखते हैं कि उस अटैक के कारण जियान चैन जो होता है वो काफ़ी इंजर्ड हो चुका होता है।
और अब जियान चैन जो होता है वो हाउटियान सेक्ट के मास्टर की तरफ देखते हुए अपने मन में सोचता है कि ये मार्शल किंग रियलम का एक्सपर्ट है, लेकिन अगर इसकी पावर का यहाँ पर कंपैरिजन जो है वो यून फैंग की पावर से किया जाए तो ये यून फैंग से बहुत ज़्यादा पावरफुल है। और जियान चैन के इतना बोलते के साथ ही जो सेक्ट मास्टर होता है वो जियान चैन से बोलता है कि ठीक है, तुम्हें ख़त्म करने से पहले मैं तुम्हें एक चीज़ बता देना चाहता हूँ कि मार्शल किंग रियलम पर ब्रेक थ्रू करने के बाद में मुझे ये पावर मिली है कि मैं लाइटिंग की जो पावर है उसे कंट्रोल कर सकता हूँ। लेकिन सच में जियान चैन मैं तुम्हारी यहाँ पर तारीफ़ करना चाहूँगा क्योंकि मेरा ये अटैक जो था वो बहुत ज़्यादा पावरफुल था, लेकिन उसके बाद भी तुम मेरे इस अटैक को सर्वाइव कर गए, जिसका मतलब यहाँ पर जो तुम्हारी स्ट्रेंथ है वो सच में इतनी ज़्यादा बुरी नहीं है। लेकिन उसके बाद भी इस चीज़ का जो है वो यहाँ पर कोई भी फ़ायदा नहीं होने वाला, क्योंकि इन द एंड तुम मेरे हाथों से यहाँ पर मरने ही वाले हो। और अब हाउटियान सेक्ट के न्यू मास्टर के इतना बोलते के साथ ही हमारा आज का एपिसोड जो है वो यहीं पर ही कंप्लीट हो जाता है। तो नेक्स्ट एपिसोड के अंदर देखिए कि आगे क्या होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट एपिसोड के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय गाइज।